अब हम मूव करते हैं 10th वाले वर्ड पे। 10th वाला वर्ड जो है हमारा डिक्ट है, तो ये डिक्ट वर्ड आपको जहां भी दिख गया, ठीक है, वेर एवर यू हैव दिस रूट डिक्ट। डिक्ट का मतलब क्या है, ये डिक्ट किससे रिलेटेड है? डिक्ट का मतलब ही होता है से, स्पीक और टेल, अनाउंस। अनाउंस और से और टेल में क्या डिफरेंस है? अनाउंस का मतलब है व्हेन यू स्पीक समथिंग पब्लिकली। पब्लिकली अनाउंस करना मतलब घोषणा करना, तो दिस इज नोन एज अनाउंस। तो जिस वर्ड में भी डिक्ट रूट आ गया वो किस सेंस में जाएगा? से के सेंस में जाएगा, टेल के सेंस में जाएगा, या अनाउंस के सेंस में जाएगा। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट वर्ड। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन में भी देखो आप, डिक्ट वर्ड है, मैलाडिक्शन डिक्ट वर्ड है। यू हैव द वर्ड वैलाडिक्शन, इसमें भी डिक्ट वर्ड है। यू हैव प्रिडिक्शन, you have contradiction, then interdiction, and then you have dictum. See, all the words they have in common the word dict, the root word dict. चलो benediction, what did I say in the previous slide? मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में बेनी आ गया, whenever you have the word बेनी और whenever you have the word mal, बेनी का मतलब क्या है? गुड, और mal is bad। तो किसी के बारे में, और डिक्शन का मतलब होता है से, टेल, स्पीक। किसी के बारे में यू स्पीक गुड, किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हो। किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हो मतलब आप उसे ब्लेसिंग दे रहे हो, आप उसे आशीर्वाद दे रहे हो। दैट इज अ बून, उसके लिए ये एक बून है, एक ब्लेसिंग है, एक वरदान है। तो बेनिडिक्शन का मतलब होता है व्हेन यू से गुड वर्ड्स टू समवन। और मैलाडिक्शन, अगेन मैलाडिक्शन ऑल्सो, मैला वर्ड मैल है, मैल इज रिलेटेड टू बैड। तो when you say bad words to someone, this is known as malediction. And bad words मतलब you are cursing someone, किसी को अभिशाप दे रहे हो। तो blessing का opposite is curse, again boon is bane। दोनों का मतलब होता है अभिशाप, किसी को अभिशाप दे रहे हो, speaking bad for someone or something। Then you have the word valediction। valediction आपने स्कूल्स कॉलेजेस में देखा होगा ना, valedictory speeches होते हैं। valedictory speeches मतलब द स्पीच जब आप किसी की विदाई, किसी के फेयरवेल पे देते हो। तो वैलाडिक्शन इज अ फेयरवेल स्पीच, किसी के जाने पे। जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में आप अपने लास्ट दिन जब फेयरवेल होता है तो उस दिन एक स्पीच देते हो, तो दैट इज नोन एज वैलाडिक्टरी स्पीच। तो दिस इज यू स्पीक ओके ऑन द लास्ट डे ऑफ लिविंग द स्कूल और कॉलेज। तो वहां पे वैलाडिक्शन का मतलब होता है फेयरवेल स्पीच, ठीक है। नाउ यू हैव द वर्ड प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन है आपके पास। प्री का मतलब क्या है? पहले। प्री इज नोन एज पहले। एंड देन यू हैव द वर्ड डिक्शन। डिक्शन मतलब से, टेल। प्रिडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना, पहले से ही आप कुछ बोल रहे हो। तो टेलिंग अबाउट द फ्यूचर फोरकास्ट, ठीक है, किसी के लिए कुछ प्रिडिक्शन दे रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो। जैसे वेदर प्रिडिक्ट करते हैं, वेदर फोरकास्ट होता है, फ्यूचर बता रहे हैं आप, फ्यूचर में वेदर कैसा रहेगा। या किसी के लिए प्रिडिक्शन दे रहे हो कि आगे जाके वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो प्री का मतलब ही होता है पहले, पहले से ही प्रिडिक्ट कर रहे हो, पहले से ही उसके बारे में कुछ बोल रहे हो, से कर रहे हो। देन यू हैव द वर्ड कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन इन हिंदी इज नोन एज विरोधाभास। विरोधाभास मतलब एन आइडिया। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? एन आइडिया और स्टेटमेंट विच इज जस्ट ऑपोजिट टू अनदर। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बात आप बोल रहे हो और जस्ट उसके ऑपोजिट एक और स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि डूबने से बचने के लिए पानी से दूर रहना है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्पीच हो गया। व्हाट? डूबने से बचने के लिए पानी से दूर रहना है, तो डूबना से बचना सीखने के लिए तो पानी में जाना जरूरी है ना। स्विमिंग सीखने के लिए तो पानी में जाओगे तभी तो स्विमिंग सीखोगे। और मैं साथ साथ ये भी बोल रही हूँ कि डूबने से बचने के लिए पानी से दूर रहना है, तो आप कैसे सीख पाओगे स्विमिंग अगर पानी से दूर रहोगे। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है। इंटरडिक्शन। इंटरडिक्शन इज अ ऑफिशियल अनाउंसमेंट टू बैन समथिंग, ठीक है। इंटरडिक्शन में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, मोस्ट प्रोबेबली कोर्ट के द्वारा, जहां पे कोर्ट घोषणा करता है, पब्लिक घोषणा करता है किसी चीज पे बैन लगाने के लिए, ठीक है। जैसे अभी हमारे कोर्ट ने पीएम मोदी ने जो अभी स्टेप लिया है, कोर्ट ने इंटरडिक्शन दिया है कि ये जो सारे प्लास्टिक बैग एंड ऑल सबको बैन कर दिया जाए कंट्री से। सो दिस इज अ इंटरडिक्शन। इंटरडिक्शन मीन्स दिस इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट, दिस इज एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक बैग्स को बैन करना है। नाउ वी हैव द वर्ड डिक्टम। डिक्टम किस सेंस में जाता है? डिक्टम का मतलब होता है मुहावरे या सेइंग, कहावत के सेंस में। जैसे मैंने एक कहावत बोला, हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो डिक्टम एक
सेइंग होता है, एक कहावत होता है जिसको सब लोग मानते हैं, ठीक है, जो जनरल एक्सेप्टेंस में है। देखो, अ नोट वर्दी स्टेटमेंट एक्सेप्टेड बाय ऑल, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, तो ये इसको सब लोग मानते हैं। तो इट्स अ सेइंग, इट्स अ कहावत विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, इट्स अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो ये तो हमने डिक्ट वाले सारे वर्ड्स किए। ओके, डिक्ट वाले वर्ड जहां भी एग्जाम में आ गया, किसी वर्ड में भी डिक्ट रूट वर्ड आ गया, तो ये बस ध्यान रखना, दैट इज रिलेटेड टू से, टेल और मे बी अनाउंसमेंट। नाउ यू हैव द वर्ड बेनिडिक्शन। ओके, बेनी वर्ड है, और अभी मैंने बोला कि बेनी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनी? बेनी का मतलब होता है गुड, बेनी इज गुड, और डिक्शन इज से, व्हेन यू से समथिंग गुड अबाउट अ पर्सन और अबाउट अ थिंग, तो बेनिडिक्शन देना मतलब किसी को। और एक वर्ड आता है बेनिडिक्ट, कोई डिफरेंस नहीं है, एक बेनिडिक्ट है और एक बेनिडिक्शन है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिक्शन है, शन शन, TION वाले वर्ड्स नाउन होते हैं और बेनिडिक्ट इज अ वर्ब। तो बेनिडिक्शन का मतलब होता है ब्लेस करना किसी के लिए, वरदान, बून, इट्स एन एडवांटेज, आपके लिए एक बेनिडिक्शन है, आपके लिए एक फायदेमंद चीज है, आपके लिए एक वरदान है। यू हैव द वर्ड गिफ्ट, आपके लिए एक गिफ्ट है, गिफ्ट इज समथिंग दैट इज गुड फॉर यू, आपके लिए एडवांटेजियस है। बेनिफिट है, और बेनीसन, बेनीसन का मतलब भी होता है, ये देखो बेनी, बेनी वर्ड आ गया गुड, इसको याद कर लो सन से। आज के डेट में जिसके पास अच्छे सन है, अच्छा बेटा है जिसके पास, वो एक वरदान के रूप में है। बेनिडिक्शन का उल्टा क्या है? दैट इज मैलाडिक्शन। मैलाडिक्शन इज बैड बोलना किसी के लिए, किसी को कर्स करना, किसी चीज को बैन करना। जब बेनिडिक्शन एडवांटेज है तो मैलाडिक्शन डिसएडवांटेज होगा। किसी चीज को डिसअप्रूव कर रहे हो, एक्सीक्रेट करना, एक्सीक्रेट करना मतलब भी किसी चीज को कर्स करना, अभिशाप देना। कंडेम करना, कंडेम करना इज निंदनीय, कोई चीज निंदनीय है, आप उसको त्याग रहे हो, आप उसको छोड़ रहे हो, तो दैट इज कंडेमनेशन। सो ऑल द वर्ड्स, देखो जहां पे डिक्ट डिक्ट आ गया, कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है? ऑल दीज आर रिलेटेड टू से, टेल और अनाउंस।